नमस्कार साथियों, कृष्णा स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक चल रहा है। टाइप फर्स्ट के जो सवाल है हम कर चुके हैं। टाइप सेकंड के सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं आज थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे। टाइप सेकंड आपके सामने है। टाइप सेकंड में आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रश्न है और इन प्रश्नों में मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको अल्फ़ाबेट के जो है क्रम याद होने चाहिए। जितनी ज़्यादा आपको अल्फ़ाबेट के क्रम याद होंगे जितना उतना ही फास्ट आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जैसे आपके सामने ये पहला सवाल है कि जोधपुर को यदि किसी कूट भाषा में जो है KPEIQVS कहा जाए तो मतोड़ा को कूट भाषा में क्या कहा जाएगा। जोधपुर को यदि किसी कूट भाषा में KPEIQVS कहा जाए तो मतोड़ा को उसी कूट भाषा में यानी कोड लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा। तो अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले जो है आपको इनके क्रम लगाने हैं जो आपको प्रश्न में दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले जोधपुर दिया हुआ है आपको, तो जोधपुर के क्रम आपको लगाने हैं। तो जे जो है आपके 10 पे आता है, ओ जो है आपके 15 पे आता है, डी जो है वो 4 पे आता है, एच जो है वो 8 पे आता है, पी 16 पे है, यू 21 पे है और आर जो है 18 पे है। इसी प्रकार नीचे वाला जो इनको कोड दिया है KPIQVS, इसका भी कोड अपने को ज्ञात करना है। तो इसके भी नंबर लगा देते हैं। के 11 पे है, पी 16 पे है, ई जो है 5 पे है, आई 9 पे है, ठीक है ना, आई 9 पे है, क्यू जो है वो 17 पे है, वी जो है वो 22 पे है और एस जो है वो 19 पे है, ठीक है ना। अब अगर हम गौर करें कि इस और इसमें क्या कोड इन्होंने यूज़ किया है तो हमको स्पष्ट दिख रहा है कि 10 से जो जे का कोड बना है वो क्या बना है, के बना है। इसका मतलब एक प्लस किया है, क्या किया है, +1 किया है, ठीक है ना, +1 किया है। इसी प्रकार आगे भी किया है, 15 को 16, 4 को 5, 8 को 9, 16 को जो है 17, 21 को 22 और 18 को 19। ये कंटिन्यू जो है इन्होंने आगे कोड बढ़ाया है। यानी सभी में जोधपुर जो लिखा हुआ है इसके एक एक वर्ड में इन्होंने क्या किया, एक एक अंक को जोड़ दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें मतोड़ा में भी जो है एक एक MATODA जो है इसमें भी एक एक अंक जोड़ना है। तो सबसे पहले हम मतोड़ा का अंक लिख देंगे। तो मतोड़ा का जो अंक है एम आता है 13 पे, ए 1, टी 20 पे, ओ 15 पे, ओ जो है आपके 15 पे है, 15 पे, और डी है वो 4 पे और ए जो है वो 1 पे। तो अपने को क्या करना, एक आगे बढ़ाना है। तो एम 13 पे है तो 14 पे क्या होगा, 14 पे आएगा एन, ठीक है ना, क्या आएगा एन। ए 1 पे है तो 2 पे क्या आएगा बी। टी 20 पे है तो 21 पे क्या आएगा यू। ओ 15 पे 16 पे क्या आएगा पी। डी 4 पे है तो 5 पे क्या आएगा ई। और ए 1 पे है तो 2 पे क्या आएगा बी। यानी कि अपना आंसर होगा NBUPEB, ठीक है ना। जो कोड इसमें लागू किया है, ठीक है ना, वही कोड जो है, जो कोड आपको इसमें लागू किया है इस वाले में, वही कोड आपको यहाँ पर लागू करना है। जिस प्रकार यहाँ पर, ठीक है ना, जे में एक जोड़ के के लाया गया है, ओ में एक जोड़ के 16 लाया गया है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर एम में एक जोड़ के आगे वाला वर्ड यूज करना है, ए में बी, टी में जो है एक जोड़ के यू। इस प्रकार से NBUPEB अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी कोड भाषा में RAHUL को LUHAR लिखा गया है तो VIJ यानी विजय को कैसे लिखेंगे। राहुल को LUHAR लिखा गया है। अगर थोड़ा सा भी गौर करें यहाँ पर अपने को, तो अपने को यहाँ अंक लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ दिख रहा है कि RAHUL को इन्होंने क्या कर दिया है, LUHAR कर दिया है। यानी कि लास्ट वाला जो अंक है ये वाला, इसको इन्होंने पहले ले लिया है।
यानी पूरे के पूरे शब्द को क्या लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है, ठीक है ना। एल जो है इसको पहले ले लिया है, यहाँ यू है तो इन्होंने इसको यू यहाँ ले लिया है, एच यहाँ है इसको एच को यहाँ ले लिया है, एक यहाँ है तो इसको यहाँ ले लिया है, और आर को यहाँ ले लिया है। तो हमें इस विजय का क्या करना है, इस विजय को भी क्या कर देंगे अपन, उल्टा लिख देंगे। जैसे वहाँ वाई एंड में है, यहाँ अपन क्या करेंगे, वाई पहले ले लेंगे, फिर ए, फिर जे, फिर आई, और फिर वी। इस प्रकार से अपना आंसर बन जाएगा। विजय को कूट भाषा में क्या लिखेंगे, वाई ए जे आई वी, यानी कि जैसे ये उल्टा लिखा हुआ है ठीक वैसे ही इसको क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी जो है कूट भाषा में जो है किसी शब्द को पूरा ही उलट दिया जाता है। कई बार क्या होता है, पहले एक अक्षर को लिया जाता है, फिर पीछे से एक अक्षर को लिया जाता है, फिर आगे से एक को लिया जाता है, फिर पीछे से एक को लिया जाता है, या कई बार पहले दो लिए जाते हैं फिर पीछे से दो अक्षर लिए जाते हैं। तो ये जो विपरीत का क्रम है, आगे पीछे का जो क्रम है, इसको भी अपने को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी कोड भाषा में पर्ल को MBXY लिखा जाए तो डायमंड को क्या लिखा जाएगा। PARL को MBXY लिखा है तो पहले सीधी सी बात है, क्या करना है, नंबर लगाने हैं। नंबर लगेंगे तो P जो है आपके 16 नंबर पे, E जो है आपके 5 पे, A 1 पे, R जो है 18 पे, और L जो है वो 12 पे है। उसी प्रकार M जो है M 13 पे, B 2 पे, और X जो है वो आपके 24 पे, ठीक है ना, वो आपके 24 पे, O जो है वो 15 पे, और I जो है वो 9 पे, ठीक है ना। यानी कि अब अगर हम इसके कोड को ध्यान से देखें, 16 से ये 13 हो गया, ये 5 से 2 हो गया, ये 1 से 2 हो गया। 1 से 2 का मतलब उल्टा हो गया है भाई। ए था, ए से पीछे चलेंगे तो वापस क्या आएगा, जेड आएगा, जेड के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा, एक्स वाई आएगा, वाई के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा। तो ये उल्टा चल गया है, ठीक है ना। फिर आर जो है वो 18 पे है, और यहाँ पर जो है वो 15 पे है, और एल जो है 12 पे है, और या आई जो है 9 पे है। इसका क्या मतलब, इसका सीधा सा मतलब मुझे दिख रहा है कि -3 हो रहा है। क्या हो रहा है, -3 हो रहे हैं। जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें से क्या किया जा रहा है, उसमें से -3 किया जा रहा है, ठीक है ना। यानी 16 में से -3 किए 13, 5 में से -3 किए 2। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि एक में से -3 किया तो x कैसे आया, 24 कैसे आए। तो देखो 24 कैसे आए, ए जो है पहला अक्षर है, इससे माइनस करते हुए पीछे चलेंगे तो पहला अक्षर क्या आएगा, माइनस करते हुए पीछे चलेंगे तो पहला क्या आएगा, जेड आएगा, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, फिर वाई आएगा, ठीक है ना, और फिर क्या आएगा, फिर एक्स आएगा। यानी इसमें से तीसरा माइनस करेंगे तो वापस क्या आएगा, 24 आएगा। 24 में +3 करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे पीछे चले हैं अपन, क्योंकि 26 ही अक्षर होते हैं, उससे आगे बढ़ नहीं सकते अपन। 18 में 3 माइनस किए तो 15, और एल में जो है वो 12 में जो 3 माइनस किए तो 9। इसका मतलब ये है कि डायमंड में जो लिखा हुआ है इसमें से हम प्रत्येक में 3-3 माइनस करते चलें तो अपना आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम डायमंड के लिए जो है -3-3 कर लेते हैं। तो डायमंड की संख्या देखते हैं, डी जो है वो 4 पे है, आई जो है वो 9 पे है, ए जो है 1 पे है, एम 13 पे है, ओ 15 पे है, एन जो है 14 पे है, और डी जो है वो 4 पे है, ठीक है ना। डी जो क्या है, 4 पे है। तो हम क्या करेंगे, डी 4 पे है तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1। 4 में से 3 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 1। 1 का मतलब क्या है, ए। आई 9 पे है आई, इसमें से 3 माइनस करेंगे कितने होंगे, 6। 6 पे क्या आता है, 6 पे आता है एफ, 6 पे आता है एफ, ठीक है ना। फिर ए, ठीक है ना, सेम वही बात है, ठीक है। ए 1 पे है तो -3 करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है ना। एम 13 पे है, 10 पे क्या आता है, 10 पे आता है जे। फिर ओ 15 है तो 12 पे क्या आएगा, के, सॉरी एल,
12 पे जो है वो L आएगा, ठीक है ना, 12 पे L। N 14 पे है तो 14 3 मान 11, 11 पे क्या आएगा K, और उसके बाद बचता है D, D 4 पे तो -3 करेंगे तो क्या होगा 1, 1 का मतलब क्या है A, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना आंसर क्या आएगा, अपना आंसर जो है वो आएगा AFX JLK A, AFX JLK A। कैसे आया, यहाँ पर्ल और MXOI के बीच में भी -3 हो रहा था, और यहाँ पर भी अपने सब में क्या किया, -3 करते हुए डायमंड का एक कोड जो है वो ज्ञात कर लिया, जो कि है AFX JLK A। अगला सवाल देखते हैं। अब ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ एक तरफ जो है आपके अल्फ़ाबेट्स होगी, दूसरी तरफ जो है आपके संख्याएं दी होगी, और वहाँ पे अपने को जो है कोड ज्ञात करना होगा। तो ऐसे में क्या करना है, आप देखें यहाँ पर कि यदि किसी भाषा में पोस्टर को 597 813 कहा जाए, 597 813 कहा जाए, तथा सेम को 72641 कहा जाए, तो उसी कोड में जो है, यहाँ थोड़ा प्रश्न में मिस्टेक है, यहाँ वर्ड है HATE, ठीक है ना, HATE, यानी हेट को जो है वो क्या कहा जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी भाषा में पोस्टर को 597 813 कहा जाए और सेम को 72641 कहा जाए, तो HATE को इसी कोड में क्या कहा जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, आपको दोनों शब्दों के अंदर कॉमन वर्ड ढूंढने हैं कि दोनों शब्दों में जो शब्द आए हैं, जो वर्ड आए अल्फ़ाबेट आई, वो क्या इसमें है। तो हम देखें H भी है यहाँ पर, सेम में H आ रहा है, A भी आ रहा है, T भी आ रहा है, और E भी आ रहा है, ठीक है ना। और गौर से अपन देखें, ठीक है ना, तो पोस्टर में E का जो कोड है वो 1 है। अगर गौर से आप देखो तो पोस्टर में E का कोड क्या है, 1 है, और सेम में E का कोड देखो तो वो भी क्या है, वो भी 1 ही है। इसी प्रकार पोस्टर में जो S का कोड है वो 7 है, और सेम में भी जो S का कोड है वो 7 है। इसका मतलब कि कोड निश्चित है जो दिया हुआ है। इसका H का कोड क्या होगा, तो सेम में H का कोड क्या है, 2 है, सेम में H का कोड क्या है, 2। A का कोड क्या है, A का कोड जो है वो है 6, A का कोड क्या है 6, और T का कोड क्या है, T का कोड पोस्टर में अगर हम देखें तो T का कोड है 8, ठीक है ना। और E का जो कोड है वो दोनों में क्या है, वो है 4, ठीक है ना। E का कोड क्या है, सॉरी E का कोड जो है वो 1 है, ठीक है ना, क्या है 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा 2681, ठीक है ना। आंसर अपना आंसर क्या होगा 2681 अपना आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों शब्दों के अनुसार इनके कोड यही बैठते हैं। इस प्रकार आपको, ठीक है ना, प्रश्नों को हल करना है प्लस माइनस करते हुए, या फिर पीछे वाले शब्दों को पूरी तरह से उल्टा करते हुए, या फिर जो है इस प्रकार से आपको जो है ये कोड दे दिया जाए शब्दों का और इनका मेल, तो कॉमन वर्ड ढूंढते हुए आपको आंसर देने हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।